क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे बड़े बस हर वक्त हमें समझाते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये तो बस बोलते ही रहते हैं। हमें लगता है हमसे ज़्यादा तेज़ और हमसे ज़्यादा चालाक और हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। मेरी मम्मी कहा करती थी कि जब भी सब्जियां लो वॉश करके रखा करो, तो मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। मुझे लगता था मम्मी बस ऐसे ही बोलती रहती हैं। मगर जब से कोरोना आया तो मुझे लगा कि मम्मी तो बिल्कुल सही कहा करती हैं। और जब से कोरोना आया, जब भी मैं सब्जियां लेती हूँ तो उन्हें वॉश करने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। और हमारे बड़े जो भी हमें सिखाते हैं वो अपने अनुभव के हिसाब से हमें सिखाते हैं, और वो हमारा बुरा कभी भी नहीं चाह सकते, और वो चाहते हैं कि हम सबसे परफेक्ट इंसान बने। इसीलिए वो हमें बात बात पर टोकते रहते हैं और बताते रहते हैं। और अब जब भी मुझे कोई बड़े कुछ कहते हैं या बताते हैं तो मैं उनकी बातों को गौर से सुनती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो वो हमें बताते हैं वो अच्छा ही बताते हैं। हमारे मम्मी पापा, नानी दादी जो भी बातें हमें समझाते हैं वो चाहते हैं कि हम भी सीख लें। अब मेरी मम्मी या मेरे बड़े अगर मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं उनकी बातों को गौर से सुनती हूँ, और मुझे अगर सही लगता है तो मैं उन्हें ज़रूर से फॉलो करती हूँ। तो आज मैं अपनी मम्मी की बताई हुई बैगन के भरते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत टेस्टी बनती है। मेरी मम्मी कहती हैं कि खाना अगर दिल लगा कर बनाओ तो वो ज़रूर से टेस्टी बनेगा और डिलिशियस बनेगा। तो खाना आप जब भी बनाएं तो भागम भाग में ना बनाएं, दिल से बनाया करें। आज मैं लेकर आई हूँ वही पुराने ज़माने वाले बैगन के भरते की रेसिपी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है बैगन और इसमें लगा लिया है कट, और इसके अंदर डाल दिया है छिले हुए लहसुन और हरी मिर्च। इस तरह से बैगन का भरता पहले ज़माने में हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी चूल्हे पर, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। और अभी तो चूल्हा नहीं है, हम इसे गैस स्टोव पे ही बनाएंगे। और अब इसमें मैं लगाऊंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल लगाने से क्या होगा ना कि ये जब ये भुनेगा तो इसकी स्किन आराम से निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ बैगन को सबसे पहले खूब अच्छे से हमें सरसों तेल की मालिश कर लेना है। यहाँ इसकी मालिश हो गई तो हम इसे साइड कर लेंगे। और यहाँ मैं ले रही हूँ 3 टमाटर। टमाटर में हमें इस तरह से कट लगा लेना है ताकि टमाटर जब हमारे भुने तो ये फटे नहीं। और उसके बाद हम टमाटर को भी अच्छे से तेल लगाकर मालिश कर लेंगे। और ये बैगन का चोखा बनाने की रेसिपी जो है वो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। मैंने अपने नानी को भी इस तरह से भरता बनाते हुए देखा बैगन का, और ये लिट्टी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। आप दाल चावल से खाएं, लिट्टी से खाएं, पूड़ी से खाएं, रोटी से खाएं, जैसे भी खाएं बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ हमने टमाटर की अच्छे से मालिश कर ली है। और अब हम इसे रखेंगे गैस स्टोव पर। अगर आपके पास चूल्हा है तो आप चूल्हे पर इसे भूनें, उसका स्वाद अलग ही आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैं गैस स्टोव पर रख रही हूँ इस तरह की जाली, और अब हम इस पर बैगन को भून लेंगे। यहाँ फ्लेम हम मीडियम से लो रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये बिल्कुल कच्चा रहेगा। इसे अलट पलट करके हमें भून लेना है। और ऐसे ही टमाटर को भी हम अलट पलट करते रहेंगे चारों तरफ से, नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएगा और दूसरी तरफ से अच्छे से नहीं पकेगा। ये बैंगन का भरता बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में आपको पानी नहीं डालना है, बस बैगन, टमाटर और ये सारी चीज़ें डालना है, थोड़ा सा तेल लगाकर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 सीटी लगा लेना है, जिससे ये आसानी से गल जाएगा। तो यहाँ हमारा बैगन एक साइड से हल्का हल्का भुन चुका है। हमें चारों तरफ से अलट पलट करके इसे भूनना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ देखिए टमाटर की स्किन अभी से ही उतरने लगी है। तेल लगाने से स्किन जो है वो बहुत आसानी से उतर जाती है।
आपको लगेगा मैंने कितनी सारी ज्ञान की बातें कर दी और कितना भाषण दे दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रही थी कि मैंने अनुभव किया है कि हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े जो हमारे पास नहीं रहते, तब हमें एहसास होता है कि वो हमसे जो बता रहे थे, हमें जो समझा रहे थे, सिखा रहे थे, वो हमारे भले के लिए ही सिखा रहे थे। तो यहाँ बातें करते करते हमारा बैंगन और टमाटर भी भुन चुका है और ये जला नहीं है, इसकी स्किन उतरेगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इतना ही आपको इसे जो है पकाना है। तो ये देखिए स्किन कितनी आसानी से इसकी सारी निकल जा रही है। तो ऐसे ही सारी स्किन को हम रिमूव कर लेंगे। थोड़ी बहुत स्किन अगर रह भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो सोंधापन है एक इसका टमाटर का या बैंगन का चोखा जो बनेगा, एक सोंधापन आएगा और टेस्टी लगेगा। तो टमाटर की भी स्किन ऐसे ही हम निकाल लेंगे। अब हम चाकू से इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे ताकि इसे मैश करने में आसानी होगी, और ऊपर का ये जो बैंगन का पार्ट है इसे निकाल कर हम अलग कर देंगे। साथ में ही इसमें हमने जो मिर्च और लहसुन डाला था वो भी साथ में कट हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम चाकू से कट लगा लेंगे। यहाँ बैंगन और टमाटर अच्छे से गल चुका है, ये अंदर तक पक भी चुका है। अब हम लेंगे मैशर। तो यहाँ मैं मैशर का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ मैं ग्लास की हेल्प से ही इसे मैश करूँगी। अगर आप मैशर से मैश करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप मैशर से मैश कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कोई भी कटोरी लें, आप प्याली लें, या फिर आप कोई भी ग्लास लें और उसके हेल्प से बहुत ही आसानी के साथ, जो अगर आप आलू या भरते इस तरह से मैश करेंगे तो बहुत ही ईज़िली मैश हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे मैश कर लेते हैं। सारे मिर्च, लहसुन और बैंगन, टमाटर, सारे चीज़ों को हम मैश कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका भरता जो है, आपका चोखा जो है वो और भी स्मूथ बने, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं, तो उससे भी इसका टेक्सचर जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ मैं मैश कर रही हूँ इससे, और ये गल चुका है इसलिए बहुत आसानी से मैश हो जाएगा। तो यहाँ ये मैश हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने यहाँ 2 प्याज को चॉप कर लिया था, वो डालूँगी। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, इसे भी मैंने कट कर लिया था। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियों को छील के छोटा छोटा हमने कट कर लिया था। और यहाँ धनिया की पत्ती, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चोखा को हमें पकाना नहीं है, बस ऐसे ही हमारा चोखा जो है वो मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होता है। तो बस आप बैंगन, टमाटर, इन चीज़ों को भून लें और उसके बाद हमारा चोखा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ नींबू का रस। यहाँ हमने नींबू का रस डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, सरसों का तेल ज़रूर से इसमें मिलाइए। और नींबू डालने से ये चटपटा और टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमारा बैंगन का चोखा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। हमारे वही मम्मी वाला, दादी नानियों वाला चोखा जो वो लिट्टी से बनाया करती थी। तो आपको ये चोखा कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो इसे मैंने टेस्ट कर लिया, ये बहुत टेस्टी बना है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।